गणतंत्र दिवस पर निकाली गई किसान ट्रैक्टर रैली के दौरान मचे बवाल और हिंसा के बाद किसान आंदोलन में फूट पड़ गई है। राष्ट्रीय किसान मजदूर संगठन के नेता वीएम सिंह ने भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत पर गंभीर आरोप लगाते हुए खुद और अपने संगठन को इस आंदोलन से अलग करने का फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि हम अपना आंदोलन यहीं खत्म करते हैं, हमारा संगठन इस आंदोलन से अलग है। उधर भारतीय किसान यूनियन भानु के राष्ट्रीय अध्यक्ष भानु प्रताप सिंह ने भी खुद को आंदोलन से अलग करने का ऐलान कर दिया है। उन्होंने कहा कि मैं दिल्ली में हुई घटना से इतना दुखी हूं कि मैं इसी समय से घोषणा करता हूं कि अपने संगठन के धरने को खत्म करता हूं। गणतंत्र दिवस के दिन निकले ट्रैक्टर मार्च में हुई हिंसा को लेकर दिल्ली पुलिस का एक्शन जारी है। बुधवार दोपहर तक करीब 200 से अधिक उपद्रवियों को हिरासत में लिया गया, जबकि 2 दर्जन से ज्यादा एफआईआर दर्ज की गई है। वहीं इस पर सियासत जारी है। कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने कहा कि दिल्ली हिंसा इंटेलिजेंस की नाकामी है और अमित शाह को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस नेता ने कहा कि उपद्रवियों को लाल किले में प्रवेश करने की अनुमति किसने दी? दीप सिद्धू बीजेपी नेताओं का करीबी है और वो लाल किले में मौजूद था। किसानों के आंदोलन को बदनाम करने की ये साजिश है। गणतंत्र दिवस के मौके पर ट्रैक्टर परेड में हुई हिंसा के बाद बुधवार को केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर का बड़ा बयान आया है। किसान संगठनों के साथ जारी बातचीत को लेकर प्रकाश जावड़ेकर बोले कि हमने कभी नहीं कहा कि बातचीत के दरवाजे बंद हुए हैं। कैबिनेट के फैसलों की जानकारी दे रहे प्रकाश जावड़ेकर से जब दिल्ली हिंसा पर सवाल हुआ और किसानों संग चर्चा की बात पूछी गई तो केंद्रीय मंत्री ने कहा कि आपने कभी सुना बातचीत के दरवाजे बंद हो गए हैं? जब भी कुछ होगा आपको बताएंगे। इलाहाबाद से विधायक अभय सिंह चौटाला ने बुधवार को विधायक पद से इस्तीफा दे दिया। उन्होंने किसानों के समर्थन में हरियाणा विधानसभा के स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को अपना इस्तीफा सौंपा। अभय सिंह चौटाला ने इससे पहले स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता को ईमेल कर विधायक पद से अपना इस्तीफा भेजा था। उन्होंने कृषि कानूनों के खिलाफ विधायक पद से इस्तीफा दिया है। अभय सिंह चौटाला ने ऐलान किया था कि 26 जनवरी तक किसानों का मसला नहीं सुलझा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में बुधवार को केंद्रीय कैबिनेट बैठक हुई। इस बैठक में किसानों के लिए बड़ा फैसला लिया गया है। कोपरा यानी सूखे नारियल की खेती करने वाले किसानों को एमएसपी का तोहफा दिया गया है। केंद्रीय मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने जानकारी दी है कि सरकार ने कोपरा उत्पादक किसानों के लिए फैसला लिया गया है। कोपरा की एमएसपी को बढ़ाया गया है। कोपरा की एमएसपी में 375 रुपए प्रति क्विंटल की बढ़ोतरी की गई है। सीरीज तांडव के निर्माताओं को बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिल पाई है। सुप्रीम कोर्ट ने गिरफ्तारी पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि इस राहत के लिए हाई कोर्ट जाएं। वहीं वेब सीरीज तांडव के निर्माता, लेखक और अभिनेता के खिलाफ देश भर में दर्ज मामलों को आपस में जोड़ने पर सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस जारी किया। मामले पर अगली सुनवाई 4 हफ्ते बाद होगी। बच्चियों से छेड़छाड़ के एक मामले में सुनवाई के दौरान बम्बई हाई कोर्ट ने नो स्किन टच, नो सेक्सुअल असॉल्ट का फैसला सुनाया था। इसका मतलब था कि त्वचा से त्वचा का संपर्क हुए बिना नाबालिग पीड़िता के स्तन को स्पर्श करना यौन अपराध की श्रेणी में नहीं रखा जा सकता है। बम्बई हाई कोर्ट ने इस मामले को पॉक्सो एक्ट के तहत मानने से इनकार कर दिया था। ये फैसला आने के बाद पूरे देश में इस पर चर्चा होने लगी थी, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने इस आदेश पर स्टे लगा दिया है। इस मामले की सुनवाई के दौरान एडवोकेट जनरल ने कहा कि बम्बई हाई कोर्ट के फैसले से बेहद खतरनाक मिसाल बन जाती। बीसीसीआई अध्यक्ष और पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली की तबीयत एक बार फिर बिगड़ गई है। उन्होंने कोलकाता के अपोलो हॉस्पिटल में एडमिट करवाया है, जहां उनका इलाज चल रहा है। गांगुली को अपोलो हॉस्पिटल में CCU 142 में भर्ती कराया गया है और ये क्रिटिकल केयर यूनिट के अंदर एक अलग कमरा है। सौरव गांगुली को इस महीने की शुरुआत में 2 जनवरी को ही हार्ट अटैक आया था, जिसकी वजह से उनकी एंजियोप्लास्टी की गई थी। इंडियन प्रीमियर लीग के 14वें संस्करण से जुड़ी एक बड़ी खबर सामने आ रही है। 18 फरवरी को चेन्नई में खिलाड़ियों की मंडी लगेगी। इस दिन फ्रेंचाइजी अपने पसंदीदा खिलाड़ियों पर बोली लगाएंगे। आईपीएल के आधिकारिक ट्विटर हैंडल पर दोपहर को इस बात की जानकारी दी गई। वो भारतीय खिलाड़ी जिनके पास किसी टीम का कॉन्ट्रैक्ट नहीं है,
वो नीलामी में शामिल होने के लिए 4 फरवरी शाम 5 बजे तक ऑनलाइन आवेदन दे सकते हैं। सप्ताह के दूसरे कारोबारी दिन यानी बुधवार को दिन भर के उतार चढ़ाव के बाद शेयर बाजार में भारी गिरावट आई और ये लाल निशान पर बंद हुआ। सेंसेक्स 938 अंक की भारी गिरावट के साथ 47,410 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी 271 अंक की गिरावट के साथ 13,967 के स्तर पर बंद हुआ। मंगलवार को 72वें गणतंत्र दिवस के मौके पर शेयर बाजार बंद थे।